Hello students, today we will discuss worksheet of class 3rd। सब्जेक्ट है मैथ्स और वर्कशीट का नंबर है A3। तो इस वर्कशीट से हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वर्ड प्रॉब्लम्स समझ नहीं आए हैं वो ध्यान देंगे, और जिन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स समझ आ गए हैं वो भी ध्यान दें, जिससे कि उनका रिवीजन हो जाए और वो दोबारा से इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी नोटबुक में लिखें और सॉल्व करें, जिससे कि आने वाले टेस्ट में उन्हें पूरे मार्क्स मिलें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, जिसकी के वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 हम ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट शो ऑफ ए सर्कस। एक सर्कस का शो हो रहा है, जिसका कि पहला शो है जिसमें 473 टिकट्स वर सोल्ड। 473 टिकट्स बिक गए थे। फॉर द सेकेंड शो, और सेकेंड शो में 525 टिकट्स वर सोल्ड। 525 टिकट्स बिक गए थे। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे मिला के कितने टिकट्स को सोल्ड किया गया, बेचा गया। एक सर्कस है जिसमें कि पहले शो में कुछ टिकट बिके हैं, दूसरे शो में कुछ टिकट बिके हैं, और ये सारे दोनों शो के कितने टिकट बिके हैं उसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें लिखेंगे फर्स्ट शो, इन फर्स्ट शो ऑफ ए क्रिकेट, जो टिकट्स सोल्ड हुए हैं वो हैं 473। 473। इन सेकेंड शो टिकट्स वर सोल्ड, और सेकेंड शो में जो टिकट्स सोल्ड हुए हैं, बिके हैं, वो हैं 523। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। तो सारे जो टिकट्स हैं वो बिके इजिकल टू पहले शो के टिकट्स हैं 473, दूसरे के हैं 525। दोनों के टिकट्स को हम आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 473 और 525 जब दोनों प्लस हो गए हैं तो है 5 और 3 8, 7 2 9, 5 4 9। तो ये हुआ 998। तो 998। तो ये सारे टिकट्स की संख्या आ गई। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरी वर्ड प्रॉब्लम है ए कॉबलर मेंडेड 23 शूज ऑन मंडे। एक कॉबलर है जिसने मेंड किए हैं, रिपेयर किए हैं 23 शूज़ मंडे को, और ऑन ट्यूसडे 22 शूज़, और ट्यूसडे वाले दिन उसने 22 शूज़ को मेंड किया है। 34 शूज़ ऑन वेडनेसडे, और 34 शूज़ को उसने मेंड किया है, रिपेयर किया है वेडनेसडे को। हाउ मेनी शूज़ डिड ही मेंड इन ऑल। तो उसने सारे मिलाकर कितने
शूज़ को मेंड किया है, रिपेयर किया है, ये हमें निकालना है। तो आपको पता लग गया है। अब इसे आंसर को किस तरीके से लिखेंगे उसे एक बार समझ लें। एक कॉबलर जो मेंड करता है शूज़ को, वो मंडे को करता है 23, मंडे को करता है 23, और ट्यूसडे को ही मेंड 22, ट्यूसडे को ही मेंड 22, वेडनेसडे को ही मेंड 34। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो कॉबलर मेंड करता है मंडे को 23, ट्यूसडे को 22, वेडनेसडे को 34, और इसका फिर क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा टोटल शूज ही मेंड। टोटल शू ही मेंड कितना आएगा, तीनों दिनों के शूज को प्लस कर देंगे। पहले दिन करे हैं उसने 23, दूसरे दिन उसने किए हैं 22, तीसरे दिन उसने किए हैं 34, और जब इन्हें प्लस कर लेंगे तो 79 आंसर आएगा। तो ये वो संख्या है जो उसने टोटल शूज मेंड किए हैं, और ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ऑन संडे। On Sunday, 57 children took the toy train ride at a park. तो संडे वाले दिन 57 बच्चे एक पार्क में, ट्रेन है उसमें, टॉय ट्रेन है उसमें राइड करते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। ऑन, ये संडे में हुआ। ऑन मंडे में ये 25 लेस चिल्ड्रन टुक दी राइड। तो जितने बच्चे संडे में आते हैं उनके मुकाबले 25 बच्चे कम राइड करते हैं, घूमते हैं ट्रेन में मंडे वाले दिन। तो हाउ मैनी टुक दी राइड ऑन मंडे। तो पूछा जा रहा है कि मंडे में कितने बच्चों ने राइड किया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। संडे में 57 बच्चे हैं जिन्होंने राइड किया, मंडे में 25 कम बच्चों ने, यानी कि 57 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो मंडे में कितने बच्चों ने राइड किया वो संख्या आ जाएगी। अब इसे देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। मंडे वाले दिन, ऑन संडे, संडे वाले दिन चिल्ड्रन जो है टुक दी टॉय ट्रेन में राइड करते हैं, टॉय ट्रेन में राइड करते हैं, उनकी संख्या है 57 संडे में जो बच्चे टॉय ट्रेन को यूज करते हैं उनकी संख्या है 57। ऑन मंडे चिल्ड्रन टुक दी ट्रेन या टॉय, वो है लेस 25 देन मंडे। तो लेस 25 है, ये हमें गिवन है।
तो आंसर निकालने के लिए ऑन मंडे टुक द राइड, चिल्ड्रन टुक द राइड आएगा 57 में से, ये प्लस का माइनस गलत लगा हुआ है, प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 57 माइनस 25, और जब 57 में से 25 को माइनस किया जाएगा तब ये आपका आंसर आएगा 32। तो 57 में से मार्क्स सही लगाएं, प्लस का निशान नहीं लगाएं जिन्होंने लगाया है, माइनस का निशान लगेगा। और 57 में से 25 को जब आप माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, तो ये आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से 32 बच्चे आए मंडे को, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है इन इंडिया। इंडिया स्कोर्ड 124 रन्स मोर देन श्रीलंका। ये कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है। यहां पर बताया गया है कि इंडिया ने 125 रन्स मोर, ये 125 रन्स मोर देन श्रीलंका अचीव किए हैं। श्रीलंका से 124 रन ज़्यादा बनाए हैं। इफ़ इंडिया स्कोर्ड 358 रन्स, इफ़ इंडिया स्कोर्ड, यदि इंडिया ने स्कोर किया है 358 रन्स, इंडिया ने स्कोर किया 358 रन्स को, तो हाउ मेनी रन्स डिड श्रीलंका स्कोर, तो फिर श्रीलंका ने कितने रन्स बनाए? इतना सा है। इंडिया ने सारे बना लिए, आपको पता ही है, इंडिया ने बना लिए 358 और इंडिया का स्कोर श्रीलंका के मुकाबले 124 ज़्यादा है, और पूछ रहे हैं श्रीलंका के कितने हैं। तो सीधी सी बात है, श्रीलंका के रन निकालने के लिए इंडिया के सारे रन में से 124 को माइनस कर देंगे तो इस श्रीलंका के रन आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं। तो ये गिवन है, ये गिवन है कि इंडिया का जो स्कोर है वो मोर देन है श्रीलंका के 124 से ज़्यादा रन हैं इंडिया के श्रीलंका के मुकाबले, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इंडिया स्कोर्स रन 358, तो इंडिया ने बनाए 358 रन बनाए। अब श्रीलंका स्कोर्ड रन इज इक्वल टू, तो श्रीलंका ने जो बनाए तो 358 इंडिया के रन माइनस 124, क्योंकि इंडिया के ज़्यादा हैं तो इस टोटल में से कम कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 358 में से 124 को माइनस करना है। निशान ठीक से लगाएं, उसका विशेष ध्यान रखें। या माइनस का निशान लगेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 234। तो 234 ये रन्स हैं, स्कोर है श्रीलंका का। आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गए होंगे। तो इनका अभ्यास आपको अपने आप से करना है, इनका ध्यान रखेंगे।
तो अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं तो फिर इन्हें आप नोटबुक में प्रैक्टिस करें। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आता है तो दोबारा भी प्रैक्टिस करें, तब आपके एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में पूरे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।